सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मार्केट में एक और तगड़ी सेलिंग वाला डे था और जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमारा एक एम पैटर्न भी ब्रेक हुआ है। तो कहीं ना कहीं उसका टारगेट निकाल के दिखाऊंगा मैं आपको कितना टारगेट आ रहा है हमारा। और अगर इसी तरह का सेलिंग कंटिन्यू रहता है तो वो टारगेट आने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, हमने कल क्या बात करी थी, वीकली पोजिशन की। अगर आप पुरानी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो अपनी वीकली की, जो कि हमने पिछले वीक बताई थी, उसके टारगेट्स आज आ गए। हमारे 17,200 के टारगेट थे। गैप गैप डाउन ओपनिंग उसी में आ गए थे। साथ ही साथ मार्केट और नीचे का अगर आपने होल्ड करा होगा या आधी क्वांटिटी होल्ड करी हो तो बहुत अच्छा खासा टारगेट मिला होगा आपको। और अब अभी जब तक मार्केट 17,100 के ऊपर दोबारा क्लोज नहीं होता, या इसकी जो नेकलाइन है इसके ऊपर दोबारा क्लोज नहीं होता, ये वाली जो नेकलाइन है, अगर आप देखो ये वाली जो नेकलाइन इसके ऊपर जब तक दोबारा क्लोज नहीं होता मार्केट, तब तक आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। मार्केट और नीचे जा सकता है एटलीस्ट 16,800 तक। तो ये सारे टारगेट 16,400 का टारगेट मैंने क्यों दिया और आज के हमारे क्या लेवल थे, क्या रिव्यू थे, इन सारी बातों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। थोड़ा साइड करता हूँ इसको मैं। देखो, बैंक निफ्टी और निफ्टी में अब मार्केट यही है। अब देखो, मार्केट जो जिस मार्केट को इतना ऊपर जाने में एक महीना लगा, आप देखो 4 दिन में मार्केट ने वो सारा गेन अपना खत्म कर दिया है। तो यही मार्केट है। मार्केट बाय में हमेशा धीरे धीरे जाता है, सेलिंग में हमेशा जल्दी आता है। तो कभी भी आपको सेलिंग की पोजीशन देखने को मिले, जैसा कि आपके पास कोई पैटर्न होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपका एम पैटर्न है, इसका एम पैटर्न पहले ही टूट गया था, लेकिन निफ्टी का आज टूटा है। तो निफ्टी में थोड़ी ज्यादा सेलिंग आ सकती है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा यहाँ कंसोलिडेट कर सकता है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी सपोर्ट के आसपास आ गया है। लेकिन हम स्पेसिफिक लेवल्स की बात करेंगे। कल हमने क्या बात करी थी? कल हमने ये बात करी थी, वीकली पोजीशन की बता रहा हूँ पहले मैं, कि 39,150 से रिवर्सल हो सकता है। अगर अब मैं मार्केट की बात करूँ, पहले 5 मिनट के चार्ट पे रिव्यू ले लेते हैं अपना। मार्केट इसके नीचे ही खुला और हमने ये भी बात करी थी, अगर मार्केट 39,150 के नीचे 30 मिनट क्लोजिंग हो जाती है तो हमारा टारगेट 38,800 तक रहेगा। और वो टारगेट हमारा आज आया 38,400 तक मार्केट गया था, आई गेस 400 या 500 तक। लेकिन अगर इंट्राडे लेवल की बात करोगे आप, तो यहाँ पे हमारे लेवल्स 414 के सेल करना था, वो सारे हमारे इनवैलिड हो जाते हैं जैसे बड़ा गैप अप गैप डाउन होता है। लेकिन इस केस में भी मैंने आपको बता रखा है, कभी भी ऐसा बड़ा गैप अप गैप डाउन हो तो आप सिर्फ डे हाई डे लो मार्क कर लिया करो। और उसके नीचे जैसे यहाँ पे क्लोजिंग आई, इसकी क्लोजिंग के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो। यहाँ अगर इतनी बड़ी कैंडल है 50% का स्टॉप लॉस लाके, वहां पे भी आपका एक इंट्राडे का अच्छा ट्रेड बन सकता है। ठीक है, अब आगे क्या हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पोजिशनली 38,800 का टारगेट था और 38,800 एक अच्छा खासा सपोर्ट भी था, उसके भी नीचे क्लोजिंग हुई है मार्केट। तो क्या मार्केट में एक फर्दर सेल ऑफ आ सकता है? तो इसके लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे चलते हैं। देखो, डेली चार्ट में क्या हो रहा है, मार्केट लगातार गिरता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक हॉल्ट कैंडल चाहिए, एक ग्रीन कैंडल चाहिए होगी हमें बीच में। हो सकता है कल ऐसी ग्रीन कैंडल बन जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में अगर मार्केट सेलर्स आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट शॉर्ट कवर करेंगे और फिर ऐसे जाएगा तो थोड़ा हेल्दी जाएगा। और साथ में यहाँ पे अगर आप देखो हल्की सी ट्रेंड लाइन भी आ रही है, ये भी टूट जाएगी। तो मार्केट में मैं कल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट अगर जाता भी है नीचे तो कितना नीचे जा सकता है, तो इसकी बात करते हैं। तो मार्केट में अगला जो सपोर्ट है वो यहाँ कहीं बन रहा है 33,900 के आसपास। तो मार्केट ऑलमोस्ट 600-700 पॉइंट है, लेकिन कल ये 600-700 पॉइंट आएंगे या नहीं आएंगे ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। लेकिन हम उस हिसाब से प्लान करेंगे इंट्राडे में। हो सकता है मार्केट इससे पहले घूम जाए, हो सकता है यहाँ घूम जाए, क्योंकि आप देखो यहाँ पे भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। अब इसका भी, ये जो ऐसी कैंडल होती है इनका भी ओपनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसका ओपनिंग देखो आप, इसका लो देखोगे 38,472 और आज का आप लो देखोगे 38,492। जैसा मैंने कहा कि इनके लोज भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये अगर टूटता है तो 37,900 कल भी देख सकते हैं हम, 400-500 पॉइंट आपको कल भी मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके लिए मार्केट को फ्लैट ओपन होना चाहिए। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो गया थोड़ा सा, तो हम यहाँ पे बाइंग के लिए सोचेंगे 37,900 के आसपास। तो सेकंड हाफ में ट्रेड करने का प्रेफर करेंगे। मैं अपनी बात करूँ, आज जैसे मैंने आपको बताया मैं बाहर हूँ, अभी ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं जोरोदा की बात करूँ, ट्रेडिंग नहीं करी, लेकिन मैं एक अकाउंट हैंडल करता हूँ अपस्टॉक का। तो यहाँ पे अगर आप देखो मैंने 2200 रुपए कमाए हैं, सिर्फ एक ट्रेड लिया था मैंने बैंक निफ्टी में। और आप अगर इसको देखोगे सिर्फ एक ही लॉट था, 500-454 पे बाय था, 542 पे सेल था। इससे ज्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मेरे जोरोदा में फंड भी नहीं थे, इसमें कुछ फंड पड़े थे 10-12 हज़ार रुपए। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड किया था एक छोटा सा। और मैंने ट्रेड कहाँ लिया था उसको वो भी बता देता हूँ मैं आपको, कहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था। ये हमारी बातों की डेली की, पहले मैं आपको ये रिव्यू दे देता हूँ एक बार डेली का। देखो यहाँ पे मार्केट बहुत अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग जोन है। तो यहाँ पे अगर कल हमें मिलता है तो हो सकता है यहाँ पे बाइंग हैपनिंग हो। तो अगर मार्केट थोड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो हम यहाँ बाइंग के लिए सोचेंगे। अब इंट्राडे में बात कर लेते हैं हम कि किस तरह से बात कर सकते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। देखो, अब इंट्राडे में बहुत ही अच्छा एक क्लासिक टाइप का 15 मिनट का डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। और ये बहुत ही क्लासिक पैटर्न होता है, क्योंकि प्रीवियस स्विंग से लो अगर थोड़ा पहले लगे तो वो डब्ल्यू पैटर्न बहुत अच्छा काम करता है। तो बाइंग अगर आपको करनी होगी तो बाइंग हमारी इसके ऊपर सबसे सेफ बाइंग होगी 38,983। लेकिन अगर हमें एक और चीज देखें तो मार्केट में यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है। और मैं 5 मिनट के चार्ट पर आपको अच्छी तरह दिखेगा ये। देखो ये ट्रेंड लाइन है। अब यहाँ पे अगर मार्केट कहीं यही फ्लैट ओपन होता है मान लो, और यहाँ ऊपर जाता है उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तो मैंने हमेशा बताया ट्रेंड लाइन के ब्रेक पे बाय नहीं करना, तब ये वाले स्विंग के ऊपर बाय करेंगे 38,850। तो ये हमारा जोन रहेगा कल बाइंग का 38,850, अगर मार्केट यहीं कहीं ओपन होकर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है। 850 के ऊपर 983 फर्स्ट टारगेट, और दूसरा टारगेट हमारा बट ऑब्वियस 39,050 के आसपास का, जो हमारा साइकोलॉजिकल लेवल के 50 पॉइंट के ऊपर का लेवल होता है हमारा, वो दूसरा लेवल रहेगा हमारा।
दूसरा रेट यहाँ पे और भी बन सकता है, यहाँ पे जाती है मार्केट, थर्ड टाइम आ रहा है, जैसे मैं बताता हूँ थर्ड टाइम में काफी चांसेस होते हैं कि मार्केट यहाँ से रिटेस्ट ले ले। अगर मार्केट यहाँ पे कुछ हैमर टाइप की कैंडल बनाता है, उसके लो के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो, और यहाँ तक का आप कार्ड कर सकता है 38,550 तक का, 500 तक का, तो ये भी शॉर्ट एंड पॉइंट का एंटरटेनमेंट ट्रेड मिल सकता है। और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे जाता है, ऊपर जाते ही नहीं, मान लो यहीं पे ओपन हो जाता है और नीचे जाके हमारा ये वाला जोन तोड़ता है, और ये जोन क्या है हमारा 38,490 या 450, तो हमारा टारगेट क्या होगा, पीछे जाना पड़ेगा हमें थोड़ा सा, 15 मिनट के चार्ट पे कन्वर्ट कर ही देता हूँ मैं इसको दोबारा से। देखो, तो मार्केट में हमारे पास जो आ रहा है ट्रेड, अब यहाँ पे हम देखो, अगर 34,943, तो यहाँ पे एक गैप पड़ा हुआ है हमारे पास, तो हम इस गैप फिलिंग तक के टारगेट के लिए जा सकते हैं। 30,377 फर्स्ट टारगेट, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास का, ये भी ब्रेक होता है तो दूसरा इस रेंज के नीचे 38,230, तो यहाँ तक के टारगेट्स हम ले सकते हैं। क्लियर है। बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के आसपास क्यों ओपन होता है, ब्रेकआउट देता है, तो इस स्विंग के ऊपर बाय करना है 38,850 के ऊपर, टारगेट 980 और 39,056। अगर इसके नीचे निकलता है स्विंग के हमारे 38,490 के नीचे, तो 38,377 और 232, ये टारगेट रहेंगे हमारे इंट्राडे के। मार्केट और कितना नीचे जा सकता है, मैंने आपको दिखाया 37,900 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बड़ा गैप डाउन हो जाता है मार्केट मान लो, तो हम वेट करेंगे 37,900 के जोन पे, अगर मिलता है हमें तो हम यहाँ से बाइंग करेंगे, अदरवाइज हम बाइंग नहीं करेंगे। बड़ा गैप अप हो जाता है, गैप अप कहाँ, इसी स्विंग के आसपास गैप अप ओपन होता है इसके नीचे, तो 983 ब्रेक करेगा, डब्ल्यू बटन ब्रेकआउट हो जाएगा, तो हम 39,056 का टारगेट ले जाएंगे, या 39,100 तक भी जा सकता है। ठीक है, ये बात हो गई बैंक निफ्टी की। अब निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में मैं क्यों कह रहा हूँ बड़ा टारगेट आता है, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो निफ्टी में हमने कल क्या बात करी थी, निफ्टी में भी हमने सेम बात करी थी कि मार्केट में हो 17,150 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर डेली चार्ट पे, कल मैंने कहा था आपको 30 मिनट का हम कोई भी लेवल नहीं लेंगे, अगर डेली चार्ट पे हमारा 17,150 के नीचे क्लोजिंग हो जाती है, तो हमें और सेलिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन कंटिन्यूस नहीं होगी। तो आप देखो डेली चार्ट पे अगर मैं जाता हूँ, 17,150 के नीचे क्लोजिंग आ गई है, मार्केट ने कोशिश करी ऊपर जाने की, 17,150 के यहाँ पे मार्केट ने कोशिश करी, देखो बायर साइड है यहाँ पे, लेकिन ऊपर नहीं जा पाया, क्लोज नहीं कर पाया, तो कहीं ना कहीं मार्केट ने 2-3 बार कोशिश करी, तो ये संकेत होता है कि मार्केट में सेलर्स अभी और ज्यादा हावी है, तो और सेलिंग आ सकती है। लेकिन बीच में एक ग्रीन कैंडल बनती है ना, ठीक है, रिव्यू का कोई सवाल ही नहीं हमें, क्योंकि 286 के नीचे सेल करना था, बहुत नीचे हुआ। इसके केस में आपको बताया हुआ मैंने पैटर्न। साथ ही मैं बात नहीं करता रोज इस स्ट्रेटेजी की अपनी सुपर ट्रेंड की, लेकिन आप इसको अगर कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हो तो ध्यान से देखो, निफ्टी बैंक में सुपर ट्रेंड पे हमारे पास आज भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल आया था यहाँ पे, और ये ट्रेड मैंने आपको हमेशा बताया S3 से बाइंग टिकट, आप स्ट्रेटेजी वाला वीडियो देखना सुपर ट्रेंड की, बहुत इजी स्ट्रेटेजी है, तो ये स्ट्रेटेजी भी काम कर रही है अच्छी खासी। अब वो ये मैं इसको रोज नहीं बताता वीडियो में, इसको मतलब ये नहीं स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही, स्ट्रेटेजी काम कर रही है। ठीक है, अब आगे क्या हो सकता है, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि 16,400 का टारगेट ओपन हो गया। अब डेली चार्ट पे चलते हैं, अब इस सबको डिलीट करते हैं। देखो, इसमें क्या हो रहा है कि बैंक निफ्टी में देखो ये रैली हुई, ये एम पैटर्न बना, ये एक एम पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ है आज। मैं इसकी नेकलाइन मार्क करता हूँ। जब एम पैटर्न ब्रेक करता है, तो ये एम पैटर्न ही ब्रेक नहीं हुआ है इकट्ठा, अगर आप देखो ये नेकलाइन तो ब्रेक हुई, ये पीछे इतनी 4 दिन का मार्केट का सपोर्ट था कम से कम 17,200 का, वो भी ब्रेक हुआ। ठीक है, अब इसका टारगेट कितना होता है एम पैटर्न का, कभी भी आप कोई भी बुकिश लैंग्वेज पढ़ोगे या कुछ भी पढ़ोगे कि एम पैटर्न का टारगेट हमेशा जो होता है वो होता है हमारा इसके बीच का गैप। तो अगर मैं इसको मेजर करूँ, ये हमारे आ रहे हैं 720 पॉइंट, तो 720 इंटू 2 1440, आप 1450 पॉइंट के नीचे जाना चाहिए कहीं ना कहीं मार्केट। तो अगर मैं 1450 करता हूँ इसको, तब देखो हमारा टारगेट एटलीस्ट 16,450 के आसपास आना चाहिए। ये अभी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा इस वीक आएगा, ये मैं कह रहा हूँ कि ये टारगेट हमारा इस वीक या अगले वीक तक आ जाना चाहिए। और ये टारगेट आते हैं, जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न होते हैं, एम पैटर्न होते हैं, इन पैटर्न्स के जो टारगेट है वो हमेशा आते हैं। सिर्फ एक प्रॉब्लम है इसमें कि कभी भी एम पैटर्न का अगर स्विंग ये हमारा थोड़ा नीचे लगता तो ज्यादा रिलायबल होता। मैं पीछे दिखाता हूँ आपको एग्जाम्पल। जैसे अब ये देखो, यहाँ पे भी ये चीज हुई थी, ये एम पैटर्न बना, ये रैली है, लेकिन स्विंग नीचे था, तो इतना ही टारगेट होता, इतना ही टारगेट हमारा आया, तो ये टारगेट हमारा इंटैक्ट हो चुका है। अब मार्केट को इसको ब्रेक करने के लिए, ये पैटर्न ब्रेक कब होगा, ये पैटर्न तो बन गया, ये पैटर्न ब्रेक कब होगा, ब्रेक तब होगा पैटर्न जब मार्केट इसके ऊपर जाके दोबारा से क्लोजिंग कर दे नेकलाइन के ऊपर, मतलब कहीं ना कहीं ये पैटर्न फेल हो गया, फिर मार्केट में ये सेलर्स को ट्रैप करा, अब मार्केट में थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग आएगी, उसके बाद जब दोबारा से इसके नीचे आएगा तब आपकी शॉर्ट की पोजीशन बनेगी, क्योंकि बायर्स यहाँ पे ट्राई कर चुके होंगे और सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे। और अगर कल मार्केट में इसका लो भी सस्टेन हो जाता है तो भी ये पैटर्न फेल होने की कगार पे होगा, लेकिन जब तक इसका लो ब्रेक नहीं होगा आपका ट्रेड एक्टिव नहीं होगा। पोजिशनली आप बनाना चाहते हो 16,400 500 पॉइंट का ट्रेड बनेगा। ठीक है, ये बात हो गई पोजिशनल की। अब बात करते हैं इंट्राडे की, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। देखो इंट्राडे में इसमें भी बहुत ही स्टेट सेम एनालिसिस रहेगी निफ्टी वाली। अब इसमें भी देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है, जैसे मैंने उस पर ट्रेंड लाइन की बात करी, यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है। 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। देखो यहाँ पे भी सेम चीज, मार्केट अगर यहीं कहीं ओपन होता है और ऊपर जाता है तो यहाँ पे सेलिंग भी हो सकती है, बाइंग भी, ब्रेकआउट कर देता है, प्रीवियस स्विंग ब्रेक करता है 17,150 के ऊपर ही बाइंग होगी। आज का हमारा जो स्ट्रॉन्ग लेवल था,
150 के ऊपर बाइंग होगी, टारगेट हमारा डे हाई तक 17,200 तक का रह सकता है। डे हाई के ऊपर क्योंकि बड़ा गैप है, एक बार में फिल नहीं होगा, तो एक बार प्रॉफिट जरूर बुक करना। ऊपर जाके अगर ये ब्रेक भी कर देता है और फिर नीचे आके रिटेस्ट करके दोबारा ऊपर जाता है, तब आप यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर सकते हो अपनी। तब हो सकता है आधा गैप फिल हो जाए मार्केट में, पूरा गैप फिल हो जाए और बड़ा ट्रेड मिल जाए आपको। ठीक है, सेलिंग मैंने बताया, यहाँ पे आपको हैमर टाइप की कैंडल या इनसाइड कैंडल कोई भी सेटअप मिले तो आप सेलिंग कर सकते हो गैप थोड़ी नीचे ओपनिंग के लिए। सेलिंग के लिए हमारे पास ये वाला जोन है इसका क्लोजिंग का, इस लो के नीचे सेल करेंगे। 16,980 के आसपास का लो था आज का जो भी था, उसके नीचे सेल करेंगे। टारगेट हमारा 16,900 रहेगा, 17,900 सॉरी सर 16,947। ठीक है, बड़े टारगेट्स निफ्टी में मैं नहीं देख रहा हूँ। अगर आप डेली चार्ट पे भी इसका सपोर्ट देखोगे, नेक्स्ट एक बार नेक्स्ट सपोर्ट इसका भी देख लेते हैं क्या आ रहा है। अगर देखो यहाँ से निकलता भी है तो मार्केट में यही सपोर्ट बचेगा, ये जो गैप फिलिंग का सपोर्ट है इसका 16,927। तो 16,927 तक के टारगेट के लिए जाएंगे हम। ये भी निकल जाता है नीचे तो दूसरा टारगेट हमारा ये रह सकता है 16,800 के आसपास का। 16,800 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 16,860 के आसपास का टारगेट ले सकते हैं हम। 16,800 एक ब्रेकआउट जोन है, ये देखो ब्रेकआउट हुआ इसका रिटेस्ट, तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है। तो चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे कल, जैसे भी होगा मैं अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम पे मैं आज अपडेट नहीं दे पाया था आपको, लेकिन कल से मैं कोशिश करूंगा कि वहां अपडेट देने की। तो चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।